अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तजवीद थ्योरी में हमारा मौदूद का टॉपिक चल रहा है और आज हमारा अगला जो लेसन है वो है मद्दे फ़रई के बारे में। और थोड़ा-सा मैं मद्दे फ़रई के बारे में बताते हुए मैं आपको रिकैप भी कर दूँ कि हम जैसे कि मद का टॉपिक कर रहे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था कि मद की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। एक है मद्दे असली और एक है मद्दे फ़रई। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि मद्दे असली की मज़ीद आगे 2 अक़साम हैं, मद्दे सिला सुग़रा और मद्दे इवद। फिर हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा। अच्छा, जैसा कि मद की बुनियादी जो 2 अक़साम थी, हमने उनमें कहा ना कि मद्दे असली और मद्दे फ़रई 2 यानी मद्दे असली जो है वो तो मद असली है और जो फ़रई है वो उसकी शाखें, यानी असली जो है वो तने का और जड़ का काम करती है और फ़रई जो है उसकी शाखें हैं, ठीक है? तो हमने मद्दे असली की 2 किस्में अलग-अलग पढ़ ली थी, मद्दे सिला सुग़रा और मद्दे इवद। वो और आज हम मद्दे फ़रई के बारे में पढ़ेंगे। फ़रई का जो लफ्ज़ है, फ़रई, लफ्ज़ फ़रउन से है, फ़रउन, फ़रउन। फ़रउन के मायने हैं शाखें, ठीक है? यानी मद फ़रई फ़रा का जो लफ्ज़ है, याद रखिए कि शाखों से है। मद्दे फ़रई को कायम होने के लिए असबाब मद की ज़रूरत होती है। हमने पिछले अपने लेसन में पढ़ा है असबाब मद के बारे में भी कि 3 असबाब मद होते हैं। कौन-कौन से? हमज़ा, तशदीद और जज़म। मद्दे फ़रई को कायम होने के लिए इन असबाब की ज़रूरत होती है। हम आपने पिछले लेसन में पढ़ा है ना कि मद्दे असली को किसी सबब की ज़रूरत नहीं होती। वो उसका नाम नाम से ही पता चल रहा है ना मद्दे असली के कि वो इनबिल्ट मद है। वो किसी सबब की मोहताज नहीं है। वो जड़ का काम कर रही है, तने का काम कर रही है। लेकिन जो मद्दे फ़रई है, वो तब कायम होती है जब उसको सबब मिले। वो सबब के साथ बनती है, ठीक है? तो असबाब मद जो हमने पहले पढ़े थे, वो इसीलिए हमने आपको पहले बताया था कि असबाब मद हैं 3, हमज़ा, तशदीद और जज़म। तो मद्दे फ़रई को कायम होने के लिए इन तीनों में से किसी भी सबब मद की ज़रूरत होती है। अब ये है कि मद्दे फ़रई कायम कब होगी? यानी कैसे कायम होगी, कब कायम होगी? तो बस इतना याद रखिए कि जब हुरूफ़ मद्दा, कौन से हुरूफ़ मद्दा? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, या हुरूफ़ लीन, कौन से हुरूफ़ लीन? वावे लीन और याए लीन, ये 5 हुरूफ़ है ना? इन यानी हुरूफ़ मद्दा या हुरूफ़ लीन के बाद कोई भी सबब मद आ जाए तो मद्दे फ़रई कायम होगी। 2 बातें हैं, यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद कोई भी सबब मद, अभी मैंने ऊपर बताया ना कि 3 सबब मद है, उनमें से कोई भी एक भी अगर सबब मद आ गया, किसके बाद? हुरूफ़ मद्दा या हुरूफ़ लीन के बाद। उन सबब में से जो ऊपर बताए हैं, उनमें से कोई भी सबब आ गया तो मद्दे फ़रई कायम हो जाएगी। अब देखिए कि मद्दे फ़रई की भी आगे 7 किस्में हैं। मद्दे फ़रई की आगे 7 किस्में हैं, जिनकी वक़्तन-फ़वक़्तन हम आगे तफ़सील थोड़ी-थोड़ी करके आगे हम मिसालों के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ। मद्दे बदल, नंबर 1 मद्दे बदल, नंबर 2 मद्दे मुत्तसिल वाजिब, नंबर 3 मद्दे मुनफ़सिल जाइज़, नंबर 4 मद्दे सिला कुबरा और नंबर 5 मद्दे आरिद वक़फ़ी और नंबर 6 मद्दे आरिद लीन और नंबर 7 मद्दे लाज़िम। तो आप आज की हमारी जो मद का टॉपिक है मद्दे फ़रई के बारे में है और मद्दे फ़रई की जो ये किस्में हैं ना, ये जो 7 अक़साम मैंने बताई हैं, इनमें से जो सबसे पहली मद बताई है मद्दे बदल, सिर्फ़ ये एक मद है जो 2 हरकत खींचती है, 2 हरकत। और बाकी मद्दे फ़रई की जो किस्में हैं, उनमें से बाकी तमाम किस्में जो हैं, वो 2 हरकत से ज़्यादा हैं। उनकी तफ़सील इंशाअल्लाह वो जैसे आगे हर नाम के साथ हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको तफ़सील बताऊँगी। बस आपने याद रखना है कि मद्दे फ़रई को कायम होने के लिए असबाब मद की ज़रूरत होती है, ठीक है? और जो मद की 2 बुनियादी किस्में हैं, मद्दे असली और मद्दे फ़रई। ये याद रखना है। फिर ये है कि मद्दे फ़रई जो है वो फ़राउन से है जिसके मायने शाख हैं और ये जब हुरूफ़ मद्दा या हुरूफ़ लीन के बाद कोई भी सबब मद आ गया तो मद्दे फ़रई कायम होगी और मद्दे फ़रई की 7 किस्में हैं जिनकी मैंने नाम आपको बताए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।